शेर और बाघ जैसे जानवरों को तो इंसानों को मारकर उनके मांस खाने की बातें आपने शायद सुनी होंगी, लेकिन कोई इंसान ही दूसरे इंसान का मांस खा जाए, ये सुनने में बेहद ही अजीब और डरावना लगता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ साल पहले ही ऐसा कुछ देखने और सुनने को मिला था। यहाँ दो ऐसे आदमखोर नरभक्षी भाई हैं जो कब्र से निकालकर 150 से ज्यादा मुर्दे खा चुके हैं। इन दोनों भाइयों का नाम मोहम्मद फरमान अली और मोहम्मद आरिफ अली है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित भक्कर जिले के दरिया खान इलाके में मौजूद खवावार कलन गांव में रहने वाले ये दोनों भाई शादीशुदा हैं, लेकिन उनकी बीवियां उन्हें छोड़ चुकी हैं। उनका आरोप था कि ये दोनों उन्हें मारते पीटते और गाली गलौज करते थे। दोनों नरभक्षी भाइयों को साल 2011 में पहली बार तब गिरफ्तार किया गया था जब वहीं पास के ही एक कब्रिस्तान से एक महिला का शव अचानक गायब हो गया था। उस महिला का नाम सायरा परवीन था और उसकी मौत कैंसर से हुई थी। सायरा के घर वाले जब उसे कब्रिस्तान में दफना कर चले गए और अगले दिन वहां आए तो देखा कि उसकी लाश कब्र से गायब थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। छानबीन के दौरान पुलिस को कहीं से पता चला कि शायरा का शव गायब होने में फरमान अली और आरिफ अली का हाथ है। जिसके बाद पुलिस उनके घर पहुंची तो देखा कि अंदर वाले कमरे में एक पतीले में करी जैसी कोई चीज रखी थी। जब पुलिस ने और भी जगहों की जांच की तो उन्होंने घर के बाहर एक बोरे में सायरा की लाश देखी, जिसे देखकर वो चौंक गए क्योंकि उस लाश के अंग काटे गए थे। उसके बाद पुलिस ने दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया और करी वाले उस पतीले को जांच के लिए लैब भिजवाया, जहां पता चला कि वो करी इंसानी मांस की बनी हुई थी। जब पुलिस ने दोनों भाइयों से पूछताछ की तो हैरान करने वाली बातें सामने आईं। उन्होंने बताया कि वो कब्र से ऐसे मुर्दे निकालते थे जो हाल ही में दफनाए गए हों और उन्हें अब वो अपने घर ले आते थे। इसके बाद वो उसकी करी बनाकर खाते थे। उनका कहना था कि वो अब तक 100 से ज्यादा मुर्दे खा चुके हैं। ये बात अप्रैल 2011 में उन्होंने गिरफ्तारी के बाद बताई थी। हालांकि बाद में दोनों आदमखोर भाइयों को अदालत में पेश किया गया, लेकिन यहाँ एक परेशानी खड़ी हो गई क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की हरकत के लिए आरोपियों को क्या सजा दी जाए, इसका कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए उन दोनों पर कब्र से छेड़छाड़ करने और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चला। अदालत ने दोनों को 2-2 साल की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 50,000 का जुर्माना लगाया। दोनों को मियांवाली जिला जेल में रखा था। हालांकि वो जेल में कम अस्पताल में ज्यादा रहे थे क्योंकि उनका मानसिक इलाज भी किया जा रहा था। जब दोनों नरभक्षी भाइयों की सजा पूरी हो गई तो उन्हें मई 2013 में जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद दोनों भाई अपने गांव पहुंचे, लेकिन वहां लोग उनकी रिहाई का विरोध करने लगे। अब उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं लोग उन्हें जान से न मार दें, इसलिए दोनों भाई किसी से मिलते जुलते नहीं थे और इलाके में कम ही दिखते थे। अप्रैल 2014 में स्थानीय लोगों ने पुलिस से शिकायत की कि इंसानी मांस की करी खाने वाले दो आदमखोर भाई कब्र से निकालकर 150 से ज्यादा मुर्दे खा गए। इसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा तो नजारा हैरान करने वाला था, क्योंकि एक कमरे में 2 साल के एक बच्चे का सिर बरामद हुआ, जिसे मौत के बाद कब्रिस्तान में दफनाया गया था। साथ ही वहां एक पतीले में इंसानी मांस की करी रखी हुई थी। यह नजारा ठीक वैसा था जैसा साल 2011 में पुलिस के एक छापे के दौरान था।
इसके बाद पुलिस ने उन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर अदालत में पेश किया। अब अदालत के पास फिर से वही परेशानी थी कि ऐसी हरकत के लिए उन्हें क्या सजा दी जाए, क्योंकि इसको लेकर तो कानून में कोई प्रावधान नहीं था। बाद में मामले को पंजाब के सरगोधा में आतंकवाद निरोधक अदालत को सौंप दिया गया। इस अदालत ने फरमान अली और आरिफ अली को बच्चे की कब्र को छेड़ने के साथ साथ आतंक फैलाने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया और इन भाइयों को अब 12-12 साल की सजा सुनाई गई। फिलहाल ये दोनों नरभक्षी भाई जेल में हैं, लेकिन ये वो सनसनीखेज वारदात होती हैं जिन्हें सुनकर किसी का भी सिहर उठना लाजमी होता है। इस सच्ची घटना में इतना ही, लेकिन इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आप आगे भी इस तरह की सनसनीखेज वारदातों के पीछे का सच जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल बेबाक रिपोर्टर को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बेबाक रिपोर्टर।